तो अपन कहाँ पर है, किस फोल्डर में है प्रोजेक्ट 1 के अंदर, और अगर हम गेट स्टेटस देते हैं तो ये फेटल एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने गेट को इसमें इनिशियलाइज नहीं किया है। और अब मैं इसे गेट इनिट कर रहा हूँ तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं गेट स्टेटस कमांड देता हूँ तो ये बोलेगा क्या, नथिंग टू ट्रैक, ऐसा बोलेगा नहीं जो भी है, पर आप समझ सकते हो इसमें। ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, कुछ भी नहीं करने का है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक फाइल के अंदर डाल रहा हूँ, क्या देखो, क्या x इज इक्वल टू 10 डाल रहा हूँ, x इक्वल टू 10 इसमें डाल रहा हूँ, file1.txt में डाल रहा हूँ। और ये मैंने कैट करके देख लिया, file1 क्या हुआ, अरे माय बैड, मैंने रीडायरेक्ट तो किया ही नहीं थे, ये हुआ। ओके और ये बन गई हमारी फाइल और उसके अंदर x इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस अभी इस स्थिति में दूँ कमांड तो ये बोलता है, ये तो होता है बोला ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट और नथिंग एडेड टू दिस, ये चीज़ें लाइन वैसी ही की वैसी हैं जो पहले थी। अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट और नथिंग टू कमिट ब्ला 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 ये बोल रहा है। पर अनट्रैक्ड फाइल ये बोल रहा है file1.txt। और क्या बोल रहा है, टू इंक्लूड गेट ऐड करो, जो कमिट करना चाहते हो उसे गेट ऐड करो, ठीक है। कमिट करना चाह रहे हो तो मतलब पहले स्टेज में लेके जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट ऐड कर दिया file1.txt। जब यहाँ एक कर दिया तो क्या हुआ, गेट स्टेटस करके देखें तो ये बोलता है यहाँ पर आ गई है, ऑलराइट। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आपने ये स्टेज तो कर दी है ये फाइल, अगर आप इसे अनस्टेज करना चाहते हो तो क्या कमांड दोगे। ये मैंने जब आपको वाइट बोर्ड पे बुक करा रहा था थ्योरी तब नहीं बताया था, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करते वक्त ही आती हैं, समझ में आई। अभी क्या स्टेज है, क्या कोई फाइल स्टेज है कि नहीं है, दिखा रही है ना। यस सर। और इसे हमें अनस्टेज करना है, हटाना है, स्टेजिंग से हटाना है, तो क्या करेंगे, ये जो कमांड दिया है यहाँ पर गेट रिमूव rm कैश्ड फाइल नेम दे देंगे, गेट rm और file1.txt। अब इस कंडीशन में अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो क्या दिखाएगा, कौन बता सकता है। अट्रैक। अनट्रैक्ड, ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। यस ठीक है, तो अब ऐड करें से, तो ये आ गई हमारी, गेट ऐड कर दी file1.txt आ गई है, आकी नहीं। अब हम गेट स्टेटस करेंगे तो क्या दिखाएगा, रेडी टू कमिट, रेडी टू कमिट। यस सर। ठीक है कि नहीं, समथिंग लाइक यहाँ पर है चेंजेस टू बी कमिटेड, ये आ गई यहाँ पर है, तो दैट इंडिकेट्स कि हमारा स्टेजिंग एरिया में है। अब हमारी फाइल है क्या यहाँ पर, है क्या, file1.txt है ना, इसको हटा दें अपन, यस सर। हटा दें, चली गई, ठीक है। यस सर। और इसे हमने रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, स्टोर फाइल में। आगे क्या, यस सर। यस सर। ठीक है। और गेट स्टेटस क्या बोल रहा है हमारा, ये है, हाँ कि नहीं। यस सर। अब एक और चीज जानबूझ के मैंने शॉर्टकट किया, अब ये इस पे अपन देखना क्या हो रहा है, ठीक है। वापस इसी जो अभी कराया उसको वापस करा रहा हूँ, पर एक स्टेप ऐड करके बताऊंगा जो मैंने अभी स्किप किया था। तो हमने क्या किया है, ठीक है, तो हम वाला जो स्टेप था वो वापस करते हैं यहाँ पर। और अभी स्थिति में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फाइल है और हमने इसको तेज भी करा दिया है। कैसे पता चल रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर स्टेज भी है। अगले सेशन में मैं कुछ शॉर्टकट कमांड भी बताऊंगा, पर आज के लिए डिटेल में समझो, ऑलराइट। अब इस कंडीशन में मैंने क्या किया,
rm file1.txt कर दिया, ठीक है। अब जो स्टेप मैं ऐड करने वाला हूँ, डायरेक्टली गिट रिस्टोर नहीं करने वाला हूँ, पर मैं ये वाला स्टेप दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या दिखाएगा आपको। तो अगर इस कंडीशन में स्टेटस देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वर्किंग एरिया और जो स्टेजिंग एरिया में क्या डिफरेंस है और गिट स्टेटस इसको कैसे दिखाता है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेजिंग एरिया में ये है जो कि रेडी है कमिट करने के लिए, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी है वर्किंग एरिया में ये फाइल डिलीट हो चुकी है और इसको रिस्टोर करने के लिए आप ये कर सकते हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, समझ में आएगा ये चीज़? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम गेट रिस्टोर करके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो अभी इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, अगर हम देखें अपनी फाइल 1.txt तो x इज इक्वल टू 10 है और गिट स्टेटस ये हमें बता रहा है कि ये स्टेज भी है, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी में जो वर्किंग एरिया में जो फाइल है वही स्टेजिंग एरिया में है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी इस फाइल को मॉडिफाई किया, y इज इक्वल टू 4 क्या किया, फाइल 1 के अंदर अपेंड कर दिया, डबल एरो पे ध्यान रखना, ठीक है, फाइल 1.txt पे अपेंड कर दिया। तो ये क्या हो गया, कैट फाइल 1.txt किया मैंने, तो ये दिखा रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं अब गेट स्टेटस दे रहा हूँ तो क्या बोलेगा वो, मॉडिफाइड, Modified. ठीक है, मॉडिफाइड बोलेगा, और वर्किंग एरिया में मॉडिफाइड का इंडिकेशन देगा और बोलेगा क्या कि फाइल 1 मैं कमिट भी कर सकता हूँ। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर जो फाइल 1 है यहाँ पर इसके नॉलेज में जो है, किसके नॉलेज में, स्टेजिंग एरिया के, उसमें क्या है, स्टेजिंग एरिया की नॉलेज में जो है Modified. उसमें नहीं, स्टेजिंग एरिया के अंदर जो आइडिया है, पिक्चर है उसकी आइडिया है फाइल के अंदर क्या है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4 कि सिर्फ x इज इक्वल टू 10, If x is equals to 10. ठीक है ना। तो मैं अगर इस कंडीशन में इस फाइल को कमिट कर देता हूँ तो कमिट वाले एरिया में क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 10 ही जाएगा कि y इज इक्वल टू 4 ही जाएगा। No, sir, x equals to 10 only. बात समझ में आ गई? क्या बोला था कि कमिट वही चीज़ हो सकती है जो स्टेजिंग एरिया में है, ठीक है कि नहीं। कमिट क्या हो सकती है, वही चीज़ हो सकती है जो स्टेजिंग एरिया में है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए आज का जो थ्योरी लेसन था उसी के ऊपर फोकस रखते हैं, कमिट पे भी नहीं जाते हैं। अभी अपन स्टेजिंग और वर्किंग डायरेक्टरी की बात ही करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर मैं ये करता हूँ गिट रिस्टोर फाइल 1.txt तो क्या होगा, तो क्या होगा, Sir, x equals to 10 is to 1. हो जाएगा। Yes, sir. तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर फाइल डिलीटेड है तो उसको भी अपन रिस्टोर कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया से, और अगर वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ मॉडिफाइड है तो उसको भी अपन स्टेजिंग एरिया से क्या कर सकते हैं, Restore. रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन कर दिया तो क्या आ गया, कैट करके फाइल 1.txt में क्या होगा, सिर्फ क्या है, X equals to 10. ठीक है। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. ठीक है, अब अगली प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वापस, अभी हमारा गेट स्टेटस क्या दिखाएगा, Ready to commit. हाँ राइट, काइंड ऑफ चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब चेंजेस टू बी कमिटेड ये बता रहा है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर जो फाइल 1.txt स्टेजिंग एरिया में क्या है, x इज इक्वल टू 10 और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है, X equals to 10. है। और अगर हम अब ये कर रहे हैं
तो वापस क्या हो गया गिट स्टेटस में मॉडिफाइड, And yes sir, modified. ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है ध्यान देखो, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, चेंजेस मॉडिफाइड है ना, तब यहाँ पर मैसेज क्या आएगा, चेंजेस दैट आर नॉट स्टेज फॉर कमिट। अब अगर हमें स्टेजिंग एरिया और वर्किंग एरिया को दोनों को सिंकअप करना है तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। या तो हम चाहते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी में सिर्फ x इज इक्वल टू 10 बचे, तो हम क्या करेंगे, गेट रिस्टोर करेंगे, हाँ कि नहीं। वहाँ क्वेश्चन मेरा ये था कि अब मैं चाहता हूँ कि वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया दोनों एक ही लेवल पे आ जाए। तो एक तो हो सकता है कि दोनों नीचे आ जाए, यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 10 हो जाए, हाँ कि नहीं, या दोनों ऊपर चले जाए, मतलब कि x इज इक्वल टू 10 जो है वो स्टेजिंग है और x इज इक्वल टू 10 जो एंड y इज इक्वल टू 4 वो भी स्टेजिंग एरिया में चले जाए। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो, यूज गिट ऐड टू अपडेट व्हाट विल बी एडेड, यहाँ पर कमिट होने के लिए रेडी होगा, ठीक है कि नहीं। जो वर्किंग एरिया में चेंज है वो स्टेजिंग एरिया में है क्या अभी, No sir. तो उसे स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए क्या करते हैं, Get add. Prepared. ठीक है ना। ये किया तो क्या हो गया, अब इस स्थिति में जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में जो था x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4, उसी की झलक स्टेजिंग एरिया में भी आ रही है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है कि नहीं, आता ही नहीं, Sir. ठीक है। आयुष अब आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, हो कि नहीं हो। यस सर। अब ये इसलिए मैंने आपको वी आई और वीएम सिखाया था, अगर नहीं किया हो तो क्लास में जाकर देख लेना। और क्या कर रहा हूँ, फाइल 1 को खोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको ये वाली लाइन को डिलीट कर दिया है, और अब इसके अंदर सिर्फ एक लाइन छोड़ी है। तो कैट करने पे क्या दिख रहा है मेरे को, ये y इज इक्वल टू 4। तो पहला क्वेश्चन आयुष आपके लिए कि अब मैं अगर गेट स्टेटस दूंगा तो क्या बोलेगा वो, द फाइल मॉडिफाइड मॉडिफाइड फाइल 1.txt मॉडिफाइड बताएगा, ठीक है ना। और वह भी कुछ बताएगा क्या, और से वो कमिट जो नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, चेंजेस क्या कमिट नहीं, चेंजेस में यही नहीं आ सकता कि क्या ऐड हुआ है फाइल के अंदर, ठीक है। अगर हमारी वर्किंग एरिया में कुछ भी चेंज है जो स्टेजिंग एरिया में नहीं है तो वो भी कंप्लेन करेगा, वो बोलेगा चेंजेस आर नॉट, यहाँ पर दोनों सिंक में नहीं है, तो जो चेंज किया हुआ है वर्किंग डायरेक्टरी में वो स्टेजिंग में नहीं है, ठीक है। तो अगर अब मैं गिट ऐड कर देता हूँ फाइल 1.txt तो आयुष क्या होगा, और सर वो मॉडिफाइड वाला जो है चेंजेस नॉट स्टेट पर कमिट वो चला जाएगा, जस्ट कमिट वाला चेंजेस टू बी कमिटेड रहेगा। ठीक है। पर स्टेजिंग एरिया में फाइल 1.txt की क्या तस्वीर होगी, यस सर, एक ही लाइन होगी, सो वो जो सेकंड लाइन रिमूव करी थी वो नहीं रहेगी। तो y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन रहेगी बस ना, यस हाँ कि नहीं, यस सर। सब लोग सहमत हैं कि नहीं इससे, Yes sir. क्योंकि जो भी अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो गेट ऐड करके अपन स्टेजिंग में ले जा रहे हैं, तो स्टेजिंग को तो वही आइडिया रहेगा ना, आई कि नहीं ये बात समझ में, ये Yes sir. ठीक है। इसको कर दिया अपन ने, और अब एक काम करते हैं, फाइल 1 डॉट इसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, कैट फाइल 1.txt ये है वर्किंग डायरेक्टरी में, क्रिएट स्टेटस क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब हम फाइल 1 को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी से, और कर दिया, और रिस्टोर करेंगे तो कहाँ से रिस्टोर होगी, ये कहाँ से रिस्टोर होगी, Staging area. स्टेजिंग एरिया से। तो अब मेरे को अगर मैं कैट फाइल 1.txt करूँगा तो क्या दिखेगा, Y equals to 4. और x इज इक्वल टू 10 नहीं दिखेगा, Yes sir. सर दिखेगा.
नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो हमने जो स्टेजिंग एरिया में जो फाइल थी फाइल 1 उसको अपडेट कर दिया था, और अपडेट किया था वर्किंग डायरेक्टरी से अपडेट किया था। वर्किंग डायरेक्टरी में जो था पहले सिर्फ y इज इक्वल टू 4 था, तो स्टेजिंग एरिया में y इक्वल टू 4 हुआ। फिर हमने वर्किंग डायरेक्टरी डिलीट किया और फिर स्टेजिंग एरिया से रिस्टोर किया। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा जब एंड होगी क्लास कि आप जाके वापस इसको सब ट्राई करके देखोगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया गेट स्टेटस क्या है ये देख लेते हैं इस बार यहाँ पर। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अनस्टेज करा रहा हूँ। ठीक है, किसी को डाउट अभी? नो सर। नो सर। गेट स्टेटस वापस दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अगला चीज ये है, अब मैंने क्या किया जो थ्योरी में पढ़ाया था वो बता रहा हूँ। डी इक्वल टू 25 फाइल 2.txt कर दिया। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गेट स्टेटस कर रहा हूँ, तो कितनी बता रही है मेरे को? 2 फाइल्स। 2 फाइल्स। और अब तो एक तरीका क्या है, गेट ऐड करके फाइल 1.txt कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद गेट ऐड करके फाइल 2.txt कर सकता हूँ। यस सर। गेट स्टेटस क्या हुआ ये दिखा रहा है, दिखा, ये समझ में आ गया। और इनको हटाना है तो क्या करते हैं अपन, ठीक है, गेट स्टेटस क्या हुआ ये आ गया। और अगर दोनों को ऐड करना है एक साथ तो क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट, क्या हुआ, समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स क्या है, स्टेजिंग एरिया में रेडी टू बी कमिटेड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फाइल 1 को मॉडिफाई कर दिया, इको फाइल 1 इको क्या किया, ए इक्वल टू 10 किया और इसे कहाँ कर दिया, अपेंड कर दिया फाइल 1.txt में। तो अब क्या देखेगा, बात समझ में आई? यस सर। तो मेरे को अब क्या सी फाइल मॉडिफाइड है, यस सर। अगर ये करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, फिर जो मॉडिफाई किया तो फिर हट जाएंगे। तो क्या मॉडिफाई किया था, a is equals to 10। a equals to 10। हट जाएगा, राइट। और इसके बदले अगर मैं ये करूंगा तो सर वो स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा जो हमने मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो अब अगर वो हो जाता है, अगर ये मैंने कर दिया चलो, ऑलराइट, आगे नहीं। सर। अब क्या होगा, ये कर सकता हूँ क्या मैं, ये सर कर सकते। तो जो वर्किंग एरिया में जो फाइल आएगी फाइल 1 उसमें क्या क्या होगा, एक लाइन होगी कि 2 लाइन होंगी, ऊपर लाइन। 2 लाइन। शाबाश। ये समझ में आ गया अपने दिमाग में? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, ये होमवर्क है कि जितना क्लास में आज कराया है वो थ्योरी को देखो और प्रैक्टिकल को करके देखना। ठीक है, जितना कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में कंफ्यूजन था, होपफुली आज की क्लास में जो अपन ने डिटेल में ड्रॉ करके समझा और उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखा, ये प्रैक्टिकल करने के बाद होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट जो जिसमें डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चंस, सवाल? और सर ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे पॉज करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे।